हल्का PS 105 आजम बस्ती चांदनी चौक के रिहायशियों ने इरफान खान मरद के एजाज़ में एक कॉर्नर मीटिंग मुनक्कद की। कॉर्नर मीटिंग जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। चांदनी चौक के अवाम ने इरफान खान मरद का शानदार इस्तकबाल करते हुए उन्हें वेलकम किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों और स्टेज पे मौजूद मेरे छोटे भाई अब्दुल खालिक साहब, मशाल खान साहब, नूर इस्लाम साहब और सोहेल भट्टी साहब, और अगर मेरा किसी का नाम रह जाए तो मैं माजरत चाहूँगा। तमाम को अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल खालिक साहब ने आपके सामने पूरा खाका रख दिया है। अब्दुल खालिक साहब ने जो आपको बात कही आपने गौर से सुने, बड़े माने खेज बात की है कि बार बार ये सही नहीं कहता कि मैंने 26,000 वोट लिए। ठीक है, लिए 26,000 लिए तो बकौल इनके के लोगों ने दिए, पर जब आया बल्दियाती इलेक्शन ठप्पे मार के बेईमानी करके सब कुछ करके भी कोई 12-13 हजार वोट बने। अगर ठप्पे को निकाल दो, बेईमानी को निकाल दो तो मेरे ख्याल से 7-8 हजार वोट पड़ा। क्यों 26,000 से उतर के 7-8 पे क्यों उतर आया? इसलिए उतर आया कि जगह जगह लोग परेशान है, पीने का पानी नहीं है। अभी आप आजम बस्ती को देखो, हाल क्या है, लाइट नहीं है, और जहाँ पूछो गली में गैस नहीं है। इतने माशाल्लाह फूल जैसे बच्चे इधर खड़े हैं, हर जगह किसी को नौकरी मिली तो फिर इसीलिए वोट नहीं पड़ा। और अब इलेक्शन आने दो, अगर पहले बल्दियाती में 7-8 पड़े थे तो इस बार 3 पड़ेंगे, तो मैं देख लेना। और इन्होंने किया क्या? इस इलाके को इस्तेमाल किया, इस इलाके ने इज्जत दी, इस इलाके की वजह से सीट मिली, इस इलाके की वजह से मिनिस्ट्री मिली। और इन्होंने इलाके को क्या दिया? पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, हाँ एक चीज बड़ी माफिक मिकदार में दी, और वो मंशियात। इस पूरे इलाके को खराब कर दिया मंशियात बेच के। यहाँ आपने कभी सुना है कि पूरे सिंध में कभी कोई SHO 4.5 साल रहे? ये SHO को इन्होंने लगाया और उससे हफ्ते के हिसाब में से लेते थे। और आप कहते हैं कि जी हमें नहीं पता, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर ये केस काम करने आए क्यों हो? तुम्हें काम करना आता नहीं है, तुम नालायक हो। और उसके साथ साथ झूठ बोलते। मैं आपको बताऊं क्या झूठ बोलते। झूठ ये बोला कि जी कश्मीर कॉलोनी से लाइन आ रही है पानी की। क्या पहुंची लाइन पानी की? सारी सड़कें खोद के बेड़ा गर्क कर दिया। पानी 7 साल हो गए इसको वजीर बने हुए, पानी नहीं आया। मैं गया रेलवे वालों के पास, मैंने बोला कि जी आपने NOC दी है क्योंकि पाइपलाइन आनी है मेन लाइन के नीचे से। बोला हमें किसी ने दरखास्त ही नहीं दी तो NOC कहां से दे? वहां से इनका झूठ पकड़ा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर टाइम गुजारते। इतना बड़ा झूठ। 6 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी सिंध का, जो पूरी इंतजामिया का हेड होता है, उसने नोटिफिकेशन एक निकाला है कि पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए हैं वो फेक है। फेक का क्या मतलब है? जाली है। और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन
में इस्तेमाल होने के लिए ये दिए गए थे और ये टोटली कैंसल। ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा फरेब अवाम के साथ कोई कर सकता है कि आप जाली लेटर किसी को पकड़ाओ बच्चे को, उसके घर में उम्मीद पैदा होती है कि जी बच्चे को नौकरी मिली है। बहुत सारे बच्चों के रिश्ते रुके हुए होते हैं कि नौकरी मिलेगी तो रिश्ता होएगा फाइनल, शादियां रुकी हुई होती हैं और बाद में ये पता लगा कि 4-4, 5-5 लाख रुपए भी लोगों से लिए और लेटर भी जाली निकले। मैं तो कहता हूं कि जिसने पैसे दिए मेरे पास आओ, इससे ठोक बजा के पैसे वापस निकालते। कैसे नहीं देगा पैसे? ये भी मैंने सुना कि कहते फिर रहे कि कोई वोट दे ना दे हम तो जीतेंगे। वाह भाई वाह, तू मनशियात भाई, तुझे क्या लगे वोट के साथ? तू आया कि वोट कोई दे नहीं दे। ये समझता है कि जी ये बल्दियात का इलेक्शन है, बल्दियात में आपके मुकाबले किसी और के साथ था, यहाँ मुकाबला मेरे साथ है, कच्चा खा जाऊंगा तुझे याद है। ये बार बार कहते हैं कि जी हमारी बड़ी जगह सेटिंग है, ये इशारे देते हैं कि हमारी बड़ी सेटिंग है, जरदारी बड़ा चालबाज है। वो जरदारी से बेटा नहीं काबू आता, बेटे से बाप नहीं काबू आता, तो तुम करोगे चालबाजी। मेरे भाइयों, ये देखिए इस इलाके को बहुत पीछे कर दिया गया। ये एक जमाने में हिलाल मस्जिद वाला रास्ता बंद किया था डीएचए ने, मैंने आके खुलवाया था या नहीं खुलवाया था? FIR मेरे ऊपर कटी थी। आज छोटी सी दीवार बनी हुई है, किसी से नहीं उठती, इंशाल्लाह मैं ही उठा के दूंगा। मैं भी इस इंतजार में हूँ कि अगर इनमें तपड़ है तो खोले। फौज की गाड़ी गुजरती, पसीने इनके छूट जाते हैं कि कहाँ से करेंगे यार। इतना हर एक की बस की बात है। ये बिल्डरों से पैसे कमाना या किसी गरीब आदमी की छत पड़ रही है तो मोबाइल खड़ी कर दो कि जी पैसे दो, ये काम इनका है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम था कि इस इलाके को हम आगे लेके गए। ये नॉर्वेजियन स्कूल को सारे को नया बनाया था, आज इन्होंने तोड़ के, और इरादा क्या है कि नीचे हम दुकानें बनाएंगे। तुम्हारे बाप की जगह है कि तुम नीचे दुकानें बनाओगे? बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ने आएंगे और दुकानें होंगी कि नीचे तुम आइस बेचो और फिर वो बच्चे वही काम करे? सवाल नहीं पैदा होता। जो स्कूल है वो स्कूल रहेगा इंशाल्लाह, और ऊपर चर्च है, चर्च भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बहुत खास खेली मरवत आया, रात को भी नहीं छोड़ेगा, सोते हुए भी तुझे पूछो वाला चिन्ह नजर आएगा। इन्होंने, इनकी पार्टी ने, मैं आम इस तरह कहता हूं कि जी सवाए पैसे कमाने के सिंध में और कोई काम नहीं किया। आप जाके सैलाब मुतासरीन को देखें, आप उधर से होके आए हैं, किसी का एक कमरा बना है, एक कमरा नहीं किसी का बना के दिया जी, लोग रुल गए बेचारे। एक सर्दी गुजरी है, दूसरी सर्दी आ रही है, लोग उसी तरह गंद में चूहे नहीं खा के, इन्हें बेच के तो फिर क्या चूहे खा के। बड़े चोर दे बच्चे बाकी जमीन के ये दुश्मन हर चीज के। और अब आए हैं कि जी हम आइंदा नौकरियां देंगे, तो 7 साल तुम सोते रहे हो कि आप नौकरी दोगे? क्या लोग बेवकूफ है? पहले तो पानी ला के दो, वजीर सारा सिस्टम पता है इधर का पानी का, कितनी दफा तुमने समझाया, कोई समझने वाला तो हो। मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं होता। टैंकर किसके चलते हैं और हाइड्रेंट किस किसके हैं? हाइड्रेंट इनके, ठेके इनके। तो पानी आपको अगर लाइन में दे देंगे तो भाई ये फिर कहां से आएगा? कायदे आजम, कायदे आजम नहीं आएगा तो फिर घोड़ से निकल के डिफेंस कैसे पहुंचेंगे? ये सारे खेल है। इस इलाके को इस्तेमाल किया गया है पैसे कमाने के लिए, और पैसे दिल खोल के कमाए हैं।
और इस इलाके का दिल खोल के बेड़ा गर्क किया है कि हर आदमी, हर मेरी माँ बहन यहाँ बेजार है, हजत से बात करो, पानी 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 पानी। मैं आज ही दोपहर 4 बजे से निकला हुआ हूँ, ये मेरा 7वां प्रोग्राम है और जहां भी मैं गया हूं पहली बात पानी, दूसरी बात गैस। अगर मैं गैस के दफ्तर में जा सकता था तो ये क्यों नहीं जा सकते दोनों भाई? ये भाई इसलिए बैठे हुए कि एक वजीर बन गया, दूसरा पैदागीर बन गया।